Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to Superior College Wazirabad University campus. Here we discuss second lecture of Cell Biology, Genetic and Evolution with course code BOT 401. This lecture is for BSc Zoology 4th semester student. Today we're going to discuss about carbohydrate. Topics for discussions are introduction of carbohydrate, chemical nature of carbohydrate, and we also discuss different classification of carbohydrate, monosaccharide, disaccharides, and polysaccharide. First of all, we must know that what is carbohydrate. Carbohydrate is a biomolecule consisting of carbon, hydrogen and oxygen एटम. बायोमॉलिक्यूल्स फ्रेंड्स वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं. कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल्स है. इट्स मीन कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट होता है. 3 एटम्स हैं जो कि मिल के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इनकी जो रेशो है वो डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स के अंदर. अगर हम इसकी रेशो की बात करते हैं तो हम कहते हैं हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो 2:1 के साथ आती हैं. कॉमनली आप अगर हम कह रहे हैं कि 2:1 तो हाइड्रोजन के जब 4 एलिमेंट एटम होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम होगा. इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो लार्ज ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का. इसका जनरली जो फार्मूला लिखा जाता है उसे हम CxH2O ब्रैकेट में Y लिखते हैं. अब इसका मतलब यह है कि कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो हमेशा इक्वल होगी और जितनी कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि C6 है तो O भी 6 ही होगा, जबकि H जो है वो क्या होगा 12 होगा. बिकॉज हेयर वी डिस्कस अबाउट 2:1 हाइड्रोजन इज डबल्ड. कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनती है शुगर के स्मॉल मॉलिक्यूल से. आप डेली लाइफ की जो डाइट जिसमें आप फ्रूट्स ले रहे हैं, सीड्स ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, तो हम कार्बोहाइड्रेट जो है वो खा रहे हैं. अगर हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम कहते हैं 2 टाइप की मेन क्लासिफिकेशन है, सिंपल एंड कम्प्लेक्स. सिंपल में हम देखें तो मोनोसेक्राइड है एंड डाइसेक्राइड है, जबकि कम्प्लेक्स में पॉलीसेक्राइड है. मोनोसेक्राइड्स आगे से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज में डिवाइडेड है. डाइसेक्राइड माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज में डिवाइडेड है. पॉलीसेक्राइड्स में स्टार्च, फाइबर एंड ग्लाइकोजन है. इंशाल्लाह हम इन सब की डिटेल जो है वो आज देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट मोनोसेक्राइड. मोनो के नाम से ही मोनो मीन्स सिंगल, तो ये हमारे पास सिंपल शुगर में आते हैं. ऐसे तमाम कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ 1 शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बने हों, known as monosaccharide. Monosaccharide consists of only 1 sugar molecule. अब ऑलरेडी इनके पास एक मॉलिक्यूल होता है, इसलिए हम इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. हाइड्रोलाइज का मतलब है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. बट जो चीज़ ऑलरेडी सिंगल है हम उसको मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते. जनरल फार्मूला इसका देखें CnH2n और ON, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. दे आर यूजुअली कलरलेस, वाटर सॉल्युबल एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड. कलर इनका नहीं होता, वाटर के अंदर ये सॉल्व हो जाती हैं और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, जब ये सॉलिड फॉर्म में होती है तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती हैं.
कॉमन आप शुगर आप सबने देखी होगी घरों में, ग्लूकोज जिसे आप कहते हैं, तो वो क्रिस्टल्स होते हैं उसके, और आप उसको वाटर में सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्व हो जाती है एंड कोई भी कलर नहीं देती। मोनोसेक्राइड को फर्दर जो है वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है हमारे पास ट्राइओसिस। अब ट्राई के नाम से ही उसका पता चल रहा है, 3, ट्राई मीन्स 3। जब 3 कार्बन मोनोसेक्राइड्स के अंदर प्रेजेंट हों तो उसे हम ट्राइओसिस कहते हैं। इसको ये जो क्लासिफिकेशन है असल में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन शुगर मॉलिक्यूल की बेस पर किया गया है। ये प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर इसका इंतहाई सिंपल होता है क्योंकि लीनियर 3 कार्बन स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। ये क्विक एनर्जी सोर्स होती हैं और बेसिकली अगर हम कहें तो कार्बन इसका स्ट्रक्चर के अंदर स्केलेटन का रोल प्ले करता है। सेंटर में देखिए कार्बन है, जैसे हमारे अंदर बैकबोन है तो इसके अंदर क्या है, कार्बन है। नेक्स्ट टाइप है टेट्रोसिस। टेट्रोसिस मीन्स कार्बोहाइड्रेट विच हैव 4 कार्बन शुगर। जनरली ये कैल्विन साइकिल में प्रेजेंट होती है ना। ये भी हमारे पास मोनोसेक्राइड है, सिर्फ इसमें इतना डिफरेंस है कि ट्राइओसिस में 3 कार्बन जो है वो प्रेजेंट थे, जबकि इसमें 4 कार्बन एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये भी नंबर्स की बेस पर ही मोनोसेक्राइड को जो है वो क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट वन है हमारे पास पेंटोसिस। पेंटोसिस में अब वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। जनरली अगर हम इसका फार्मूला देखें तो C5H10O5 है, मीन्स कि कार्बन नंबर क्या होंगे, 5 होंगे। मॉलिक्यूलर वेट 150.13 ग्राम पर मोल होता है इसका, और ये बायोकेमिस्ट्री में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। मीन्स कि जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा आरएनए से रिलेटेड जो मॉलिक्यूल हैं जैसे डीऑक्सीराइबोस, उनके अंदर भी जो है ये प्रेजेंट होती है। इसके स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने प्रेजेंट है, रिंग फॉर्म में ये प्रेजेंट है। 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन है हेक्सोसिस। हेक्सोसिस वो मोनोसेक्राइड्स हैं जिनके अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं, और इसका फार्मूला आप C6 होगा। तो आप लोगों को अगर इतना पता है कि कार्बन एटम कितने हैं तो आप जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो खुद से ही ड्राइव कर सकते हैं, बिकॉज जितने कार्बन होंगे उतने ही ऑक्सीजन रख देने हैं, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आपने कार्बन से क्या कर देने हैं, डबल रख देने हैं। हेक्सोसिस जो है वो ओपन चेन की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करती है। पेंटोसिस में आपने देखा था कि ये रिंग फॉर्म में प्रेजेंट थी, जबकि हम ये कहते हैं कि ये ओपन चेन फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होती है। फ्रूट्स में है, मिल्क में है, हनी में है, और इसमें कार्बन के जो नंबर हैं वो क्या है, 6 हैं हमारे पास। नेक्स्ट ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड की जो नेक्स्ट वन और लास्ट टाइप है वो ग्लूकोज हैं। ये जो वर्ड है वो स्वीट से अराइज हुआ था। ग्लूकोज कॉमनली जो है वो टेबल शुगर के तौर पे हम इसको कहते हैं, और ये टाइप ऑफ शुगर जो कि फूड में हम आप लोग आजकल तो आप देखें, आप लोग अगर कोई मशरूब बना रहे हैं तो उसके अंदर, या फिर आप शुगर जो डेली लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ये एज अ जो हमारे बॉडी के अंदर है, इंसुलिन इज़ द हार्मोन दैट मूव ग्लूकोज फ्रॉम योर ब्लड इनटू द सेल फॉर एनर्जी एंड स्टोरेज। इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि ग्लूकोज को जो है वो ट्रांसफ़र करता है हमारे ब्लड के अंदर ताकि हम इससे एनर्जी हासिल कर सकें। ये टाइप्स थी हमारे पास मोनोसेक्राइड्स की। नेक्स्ट वन इज़ डाइसेक्राइड्स। डाई मीन 2। डाइसेक्राइड अब उसके नेम से ही शो हो रहा है कि पहले मोनो में हमने कहा था कि सिंगल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होगा, जबकि डाइसेक्राइड्स में ये है कि 2 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होंगे
ऑक्सीजन उनके दरमियान में प्रेजेंट होगा और जब ये बॉन्ड बनेगा तो वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा। शुगर फॉर्म व्हेन द टू मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंट, और ये डाइसैकेराइड जो है बनाता है और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज इसकी कॉमन एग्जांपल है। ये एक मोनोसैकेराइड है, ये दूसरा मोनोसैकेराइड है, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन होके तो हमारे पास बना देते हैं डाइसैकेराइड्स। नेक्स्ट है हमारे पास सुक्रोज, डाइसैकेराइड की पहली टाइप। सुक्रोज है वो कॉमन शुगर है, डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल है और ये टू मोनोसैकेराइड से मिलके बनी होती है। सुक्रोज के अंदर जो दो मोनोसैकेराइड है, एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रुक्टोज है। सुक्रोज इज़ प्रोड्यूस नेचुरली इन प्लांट्स, जो कि हम टेबल शुगर के तौर पे यूज़ करते हैं। प्लांट्स में सबसे कॉमन एग्जांपल शुगर कैन में जो है वो ये प्रेजेंट होती है। इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो C12H22O11 है। नेक्स्ट हमारे पास है माल्टोज, सेकेंड टाइप ऑफ डाइसैकेराइड्स। माल्टोज में आप देखें तो हम कहते हैं कि ये भी जो है ना, इसे हम माल्ट शुगर के तौर पे भी जाना जाता है। ये आपस में जॉइंट होते हैं दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और वो माल्टोज बना देते हैं। आइसोमेरोज, माल्टोज, आइसोमर या आइसोमाल्टोज का वर्ड आइसो मीन होता है सेम। असल में इसमें ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और इसको बनाते हैं, इसलिए हम आइसो का वर्ड यूज़ करते हैं। माल्टोज इज़ द टू यूनिट मेम्ब्रेन member of amylose homologous series, the key structure motif of starch। स्टार्च का जो है वो की स्ट्रक्चर है ये। असल में माल्टोज में ग्लूकोज ही आपस में क्या होंगे, मिलेंगे और माल्टोज बना देंगे। नेक्स्ट वन इज़ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का वर्ड पोली से ही पता चल जाता है कि मैनी। डाइसैकेराइड्स में टू मॉलिक्यूल्स थे कार्बोहाइड्रेट में। जब हम कहेंगे कि मोर देन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर अरेंज्ड विद देमसेल्फ देन दे फॉर्म पॉलीसेकेराइड्स। चेन की फॉर्म में ये आपस में अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए आपके सामने हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं और ये आपस में प्रेजेंट हैं। ये स्टार्च के स्ट्रक्चर में देखिए जितने भी ये सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये हर एक सर्कल एक मोनोसेक्राइड है। इट्स मीन कि मैनी मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं और वो पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। अब ये भी बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, इनके दरमियान में बॉन्डिंग जैसे टू डाइसेक्राइड्स के दरमियान में बनती थी। और जब पॉलीसेक्राइड्स आपस में अरेंज होते हैं तो वाटर जो है वो रिलीज़ होता है जब इनकी बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा अब हम इसको जब हाइड्रोलाइज्ड करेंगे, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करेंगे पानी की प्रेजेंस में, तो ये डाइसेक्राइड्स या मोनोसेक्राइड में डिवाइड हो जाएगा और उस टाइम इसमें एनर्जी भी जो है वो रिलीज़ होगी और वो एनर्जी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड की डिफरेंट एग्जांपल हैं। नंबर 1 है स्टार्च। वाइट ग्रैन्यूल ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो कि तमाम ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। सबसे कॉमन जो स्टार्च आप लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, आप लोग खाते हैं, वो पोटैटोज़ हैं। जब पोटैटोज़ को बॉयल किया जाता है तो उसके ऊपर से जो पानी निकालते हैं, असल में वो स्टार्च एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं हम। जब आप राइस बॉयल करते हैं, उसका जो पानी आप निकालते हैं वो भी स्टार्च होती है। जो बेसिक केमिकल फार्मूला है स्टार्च का वो C6H10O5 है। पॉलीसेक्राइड है, ये डिफरेंट ग्लूकोज आपस में जॉइंट होते हैं A14 लिंकेज के साथ, और स्टार्च जो है वो लीनियर पॉलीमर है अमाइलेज का और ये ब्रांच्ड फॉर्म में होता है। ये हमारे पास अमाइलोज है और ये अमाइलोपेक्टिन है, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। नेक्स्ट वन इज सेलुलोज।
सेलुलोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें भी डिफरेंट जो है वो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स अरेंज होते हैं और सेलुलोज बनता है। सबसे जो कॉमन सेलुलोज है, एग्जांपल इसकी हमारे पास ये है कि सेलुलोज सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। तमाम ग्रीन प्लांट जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एलजी और ओमाइसीड्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है और इसका जनरल फार्मूला C6H10O5 है। नेक्स्ट वन इज़ पैक्टिन। पैक्टिन भी पॉलीसेकेराइड है। ज़्यादातर ये प्राइमरी और मिडल लैमेला में प्रेजेंट होती है। असल में सेलुलोज हमने कहा कि सेल वॉल में होती है। सेल वॉल की आगे से 3 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल लैमेला। तो प्राइमरी और जो मिडल लैमेला है उसके अंदर पैक्टिन प्रेजेंट होती है टेरेस्ट्रियल प्लांट के ऊपर, जो अर्थ के ऊपर प्लांट्स प्रेजेंट हैं, सॉइल के ऊपर। इसके अलावा आप अगर पैक्टिन के देखें तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो बॉन्ड हैं कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं और मिडल लैमेला में ये अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हेमीसेलुलोज। ये बिल्डिंग ब्लॉक है शुगर का। ज़ाइलोग्लूकन जो है वो हेमीसेलुलोज जो है बैकबोन है ज़ाइलोग्लूकन चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज सब यूनिट की। अगर आप मतलब हेमीसेलुलोज के लिए ही हम जो दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो ज़ाइलोग्लूकन का यूज़ कर सकते हैं। और ज़ाइलोग्लूकन जो है हमारे पास हम कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइमरी सेल वॉल में बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से उसको स्टेबल स्ट्रेंथ जो है ये प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है हमारे पास मल्टी ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है। मज़ीद इसके अंदर ब्रांचेस होती हैं। इसमें देखें हेमीसेलुलोज के अंदर भी ब्रांचेस निकल रही हैं। अब इसमें मल्टी ब्रांचेस हैं, ये देखें ये है ना 1 2 3 4 5, आगे 5 से भी न्यू ब्रांचेस। तो ये मल्टी मैनी ब्रांचेज जो हैं वो ग्लाइकोजन के अंदर प्रेजेंट होंगी। एनिमल्स, फंजाई और बैक्टीरिया के अंदर ये एनर्जी स्टोरेज का काम करते हैं और मेनली ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ काइटन। काइटन जो है वो ग्लूकोज के डेरिवेटिव हैं। प्राइमरी कंपोनेंट है सेल वॉल का फंजाई के अंदर। इसके अलावा जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स का, एक्सो मीन कि उनका जो आउटर स्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स का, उसके स्पेशली जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, रेड्यूस हैं, मोलस्कस हैं, इनके अंदर भी हमारे पास काइटन प्रेजेंट होती है और ये अपना रोल प्ले करती है, डिज़ोल्व नहीं होती, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में और स्टेबल रहने में और प्रोटेक्ट करने में हेल्प आउट करती है। यही था हमारा कार्बोहाइड्रेट। अगर आप इसको एक दफ़ा देखें, आज का जो लेसन था आपका कार्बोहाइड्रेट था। कार्बोहाइड्रेट की आगे से क्लासिफिकेशन थी। नंबर 1 मोनोसेक्राइड थी। मोनोसेक्राइड में ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस और ग्लूकोज था। नंबर 2 डाइसेक्राइड था। डाइसेक्राइड में सुक्रोज और माल्टोज उसकी टाइप्स थी। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड काइटन जो है वो टाइप्स थी पॉलीसेक्राइड की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।